दुनिया के जिस सबसे बड़े लोकतंत्र का नागरिक होने की बात हम दुनिया को बड़े फक्र से बताते हैं, उसी लोकतंत्र को 45 साल पहले आपातकाल का दंश झेलना पड़ा था। नई पीढ़ी तो आपातकाल की विभीषिका से बिल्कुल अपरिचित है। बातचीत के क्रम में इसी पीढ़ी ने आपातकाल शब्द जरूर सुना होगा, लेकिन 25 से 26 जून 1975 की रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश पर थोपे गए आपातकाल के दंश की कई पीढ़ियां भुक्तभोगी हैं। नागरिकों के सभी मूल अधिकार खत्म कर दिए गए थे, राजनेताओं को जेल में डाल दिया गया था, अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी गई थी, पूरा देश सुलग उठा था, हर तरफ विद्रोह हो रहा था। जबरिया नसबंदी जैसे सरकारी कृत्यों के प्रति लोगों में भारी रोष था। कहते हैं कि लोकतंत्र की यही खूबी है कि इसकी आबो हवा में रहा समाज व्यवस्था की खामियों को तुरंत दूर कर लेता है। लिहाजा यही हुआ। यह आपातकाल ज्यादा दिन तक नहीं चल सका। करीब 21 महीने बाद लोकतंत्र फिर जीता, लेकिन इस जीत ने कांग्रेस पार्टी की चूल्हे हिला दी। सबसे बड़े लोकतंत्र की युवा पीढ़ी को इस काले दौर से गुजरना पड़ा था। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार आपातकाल की शुरुआत कहां से हुई थी। साल 1971 के चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी के नेता राज नारायण को इंदिरा गांधी ने रायबरेली से हरा दिया था। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर आरोप लगाया था कि इंदिरा ने चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर चुनाव जीता है। इंदिरा गांधी को हाईकोर्ट में पेश होना पड़ा। वह किसी भारतीय प्रधानमंत्री के कोर्ट में उपस्थित होने का पहला मौका था। इसके बाद 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा ने फैसला सुनाते हुए इंदिरा गांधी को दोषी पाया। रायबरेली से इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध ठहराया गया। उनकी लोकसभा सीट रिक्त घोषित कर दी गई और उन पर अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी गई। हालांकि वोटरों को रिश्वत देने और चुनाव धांधली जैसे गंभीर आरोपों से उन्हें मुक्त कर दिया गया। इंदिरा गांधी ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 24 जून 1975 को जस्टिस BR कृष्णा अय्यर ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए इंदिरा गांधी को सांसद के रूप में मिल रही सभी सुविधाओं से वंचित कर दिया, लेकिन प्रधानमंत्री पद सुरक्षित रहा। अगले दिन जेपी ने दिल्ली में बड़ी रैली कर कहा कि पुलिस अधिकारी अनैतिक सरकारी आदेश न माने, इसे अशांति भड़काने के रूप में देखा गया। वही सियासी बवंडर, भीषण राजनीतिक विरोध और कोर्ट के आदेश के बाद इंदिरा गांधी अलग थलग पड़ गई थी। ऐसे में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर ने उनको देश में आंतरिक आपातकाल घोषित करने की सलाह दी। इसमें संजय गांधी का भी प्रभाव माना जाता है। सिद्धार्थ शंकर ने इमरजेंसी लगाने संबंधी मसौदे को तैयार किया था। 25 जून 1975 की रात को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री की सलाह पर उस मसौदे पर मुहर लगाते हुए देश में संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल घोषित कर दिया। लोकतंत्र को निलंबित कर दिया गया। संवैधानिक प्रावधानों के तहत प्रधानमंत्री की सलाह पर वह हर 6 महीने बाद 1977 तक आपातकाल की अवधि बढ़ाते रहे।